Hello class. Today we are starting with the concept called entrepreneurship development. ओके सो हम लोग आज का जो कंसेप्ट है हमारा वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में है। हम लोगों ने इसके पहले क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर पढ़ा था और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी, और आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी स्टार्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, आपको याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर जो हमारा ये जो चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें मैंने आप लोगों को 3 कंसेप्ट बताए थे। एक मैंने बताया था एंटरप्रेन्योर, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप और तीसरा एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या? अ पर्सन हु कंडक्ट्स द एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या? द प्रोसेस और द एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय द पीपल इन। एंड एंटरप्राइज का मतलब क्या? द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल दोज एक्टिविटीज़ इज़ बिन कंडक्टेड। तो एंटरप्रेन्योर मतलब एक बंदा होता है, ठीक है, जो चीज़ों को कंडक्ट करता है लेवल पे, लार्ज लेवल पे। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन प्रोसेस और एन एक्टिविटी, और एंटरप्राइज का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, हम लोग अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब प्रोसेस और एन एक्टिविटी। एंड आप लोगों को पता है कि जब तक आप उसको डेवलप नहीं करोगे, जब तक आप उसमें इनोवेटिवनेस, क्रिएटिविटी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें जब तक आप अपने एक्टिविटी के अंदर, प्रोसेस के अंदर इम्प्रूव नहीं करते, डेवलप नहीं करते, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे नहीं जाते, तब तक आपका जो भी एक्टिविटी है वो उतना डिमांड नहीं होगा, या उतना फ्रूटफुल, या उतना रिजल्ट नहीं दे सकता आपको। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, द प्रोसेस और एन एक्टिविटी इन विच यू आर एंगेज विथ, यू शुड इम्प्रूव इट। यू शुड इम्प्रूव इट। आपको उसको इम्प्रूव करना है, आपको उसको लेवल इंक्रीज करना है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन के लिए, एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फैक्शन के लिए, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आपको ये तो करना ही करना है। पहले कैसे होता था ऑफिस में काम? पहले फाइल वर्क होता था, लोग पेपर में लिखते थे, कैलकुलेटर भी नहीं होता था तो जोड़ घटाना करते थे। फिर क्या है? कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर से लाइफ सिंपल हुआ, तो कैलकुलेटर यूज़ करना शुरू किए। अब कैलकुलेटर के बाद फिर क्या है? कंप्यूटर्स आया, तो लोगों ने कंप्यूटर्स शुरू किया। तो इससे क्या होता है, जब आप चीज़ों को इम्प्रूव करते जाते हो और इन्वॉल्व करते जाते हो और सारी चीज़ों को ना, तो इससे जो आपका प्रोसेस है, इसका जो आपका एक्टिविटी है, या इससे जो आपका सर्विसेज जो आप दूसरों को दे रहे हो, ये इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बंदे के लिए, कि जो वो प्रोसेस और एक्टिविटी में एंगेज है ना, उसके अंदर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस ग्रोथ एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता रहे, ताकि सामने वाला बंदा बेटर तरीके से सेटिस्फाई हो सके जिसके लिए वो हम एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप एसोसिएटेड इंडिविजुअल। ठीक है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये क्या? एक पर्पसफुल एक्टिविटी। पर्पसफुल एक्टिविटी मतलब क्या? क्या है हमारा पर्पस? प्रॉफिट अर्न करना हमारा पर्पस है, कस्टमर के नीड्स को बेटर तरीके से सेटिस्फाई करना हमारा वीकेंड से पर्पस है, कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से फेस करना हमारा पर्पस है, मार्केट में बने रहना हमारा पर्पस है, हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाना हमारा पर्पस है। तो पर्पसेस आर सो मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए क्या करना है? एक्टिविटी है, पर्पसफुल एक्टिविटी। हमको किसी न किसी चीज़ को अचीव करना है, इसके लिए हम वो एक्टिविटी करें। अब वो एक्टिविटी इंडिविजुअल पे हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे भी हो सकता है। ठीक है, टू अंडरटेक, क्या अंडरटेक करना? इनिशिएट, मेंटेन एंड एग्रीडाइज प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले इनिशिएट करना, उसके बाद मेंटेन करना उस एक्टिविटी को। एग्रीडाइज मतलब और एक लेवल पे इम्प्रूवमेंट लेके जाना, क्या? फॉर द प्रॉफिट। ठीक है, ये सारी चीज़ों को प्रॉफिट से रिलेटेड, इनिशिएट करना, मेंटेन करना, एग्रीडाइज करना, क्या? प्रॉफिट को। किस चीज़ से रिलेटेड? बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये तो समझ में आपको आ गया रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। समझा? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर वन डिसाइड्स टू बिल्ड अ बिजनेस कैरियर बाय फाइंडिंग द मार्केट ऑप्शन। ठीक है,
प्रोसेस है वेयर वन पर्सन डिसाइड्स टू बिल्ड अप बिजनेस कैरियर by finding a market opportunities and options, ओके, एंड मोबिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, मार्केट है, ऑप्शन अवेलेबल है बिजनेस का, उससे क्या करना चाहिए, सेटअप करना चाहिए, मोबिलाइज करना चाहिए जो भी अवेलेबल है हमारे पास रिसोर्सेज। ठीक है ना, उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योरशिप के, वो हम लोग वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला जो है वो इनोवेशन है। आपको मैंने बताया था इनोवेशन वर्ड जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली ऑन द टर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर। सिर्फ एंटरप्रेन्योर पे इनोवेशन है ज़रूरी नहीं, प्रोसेस एंड एक्टिविटी में भी आपका इनोवेशन होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इनोवेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इनोवेशन। ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 4 है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जब वो स्टार्ट करते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए हमको ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेरियस अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल्सो देयर। तो वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो इम्पॉर्टेंट है, बट उसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये क्या है, इनोवेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द इनोवेशन। ठीक है, अ न्यू प्रोडक्ट अराइव्स इन द मार्केट, यूज न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अगर नया प्रोडक्ट आपको मार्केट में लेके आना है अपने कस्टमर्स के लिए, तो आपको क्या करना है, न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। डिस्कवर द न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, न्यू सोर्स, पुराने सोर्स से तो रॉ मटेरियल मिलेगा, लेकिन अगर वहाँ पे कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो फिर न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल होगा, यू हैव टू फाइंड आउट दैट ऑल्सो। एंड ओपन्स अ न्यू मार्केट फॉर द स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। ठीक है, न्यू मार्केट आपको ओपन करना है, जो भी आपका प्रोडक्शन है, जो भी आपका आउटपुट है, जो भी चीज़ें आप मार्केट में लेके आ रहे हो, उसके लिए एक नया मार्केट क्रिएट करना, नया मार्केट डेवलप करना, नए कस्टमर्स को बनाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन व्यू ऑफ चेंजिंग टेस्ट ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंटरप्रेन्योरशिप फोकसेस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस गुड्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर। ठीक है, जैसे आज के समय में हम बोल सकते हैं कि कस्टमर के जो नीड्स है, कस्टमर के जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है, ये क्या हो रहे हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। समझ में आ रही है? तो ये जब चेंज होते रहते हैं ना, तो एंटरप्रेन्योर को भी क्या होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर को भी अपने जो उसका जो लेवल है, उसका जो नॉलेज है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके जो स्किल्स है, उसको यूज़ करके इसको एनालाइज करना चाहिए कि कस्टमर के टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स क्या है, किस तरीके से वो चेंज हो रहे हैं इन दिस modern world, and how the entrepreneur can able to satisfy the needs। और ये जो एंटरप्रेन्योर जो है ना, जो एंटरप्रेन्योर इस चीज़ को एनालाइज करता है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, वही एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो सकता है, वही एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटिटर्स को फेस कर सकता है, वही एंटरप्रेन्योर न्यू मार्केट डेवलप कर सकता है, न्यू कस्टमर लेके आ सकता है अपने प्रोडक्ट के लिए। और जिस एंटरप्रेन्योर ने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया, वो फिर कुछ समय के बाद मार्केट से आउट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स जो चेंज हो रहे हैं, आप उससे रिलेटेड नया प्रोडक्ट को लेके आने के लिए क्या करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसको R&D डिपार्टमेंट बोलते हैं। R&D डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने का काम करते हैं। वेरियस वी कैन से ना, जो प्रोडक्ट है किस तरीके से वेरियस वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को डेवलप करने का काम करते हैं। न्यू फीचर्स होना चाहिए, न्यू फंक्शंस होना चाहिए, न्यू तरीके से नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ों जो ध्यान में रख के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम क्या करती है, न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने का काम करती है, मार्केट में कस्टमर्स को देने का काम करती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इनोवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड एन एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर एज पर देयर नीड्स। ठीक है, कस्टमर को लिए, कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए,
प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। ही फील्स द नीड ऑफ दिस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट एंड एज वेल एज इन एक्सचेंज अर्न अ बेटर लिवलीहुड। समझ में आ रही है? इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर वो फुलफ़िल करेगा ना तो वो ह्यूमन वांट्स के बेटर तरीके से सेटिस्फाई कर सकेगा और उसके बदले में वो क्या करेगा, उसको कुछ ना कुछ मिलेगा इन रिटर्न दैट विल हेल्प हिम टू सेटिस्फाई हिज लिवलीहुड। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टमैटिकली प्लान्ड एक्टिविटी एज पर द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ये जो एक्टिविटी है, जो बेटर तरीके से गुड्स को डेवलप करना, कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करना, ये एक तरीके का एक सिस्टमैटिक प्लान्ड एक्टिविटी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब किसी लेवल पे स्टार्ट होता है तो विदाउट प्लानिंग नहीं होती, विदाउट सिस्टम नहीं होता। उसके लिए एक प्लानिंग होता है, एक सिस्टम सेटअप होता है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसीजर, हर एक प्रोसेस और एन एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं लोग और फिर जाके वो आउटकम मिलता है। ठीक है, तो ये जो है वो सिस्टमेटिकली प्लान्ड एक्टिविटी है। ठीक है, जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है एंटरप्रेन्योर का, अकॉर्डिंग टू दैट नॉलेज एंड स्किल, हेंस एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि समथिंग इन रिटर्न ही विल गेट विच विल हेल्प हिम टू सेटिस्फाई इट्स लिवलीहुड। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है एक बात के लिए। उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। इट इज़ एन एक्टिविटी वेयर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी ऑर्गेनाइज। ठीक है, यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये क्या है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर बहुत सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको ऑर्गेनाइज करने का, उसको बिल्डअप करने का, उसको मेंटेन करने का, उसको अरेंज करने का काम चलता है। ठीक है, लाइक प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी एक्सेट्रा। ये सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी एक्सेट्रा हैव टू बी कंसिडर टू कलेक्ट देम अंडर वन रूफ फॉर न्यू प्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना है एक रूफ के अंदर ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्रिएटिव एक्टिविटी की। इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इनोवेशन तो एक है, लेकिन इनोवेशन के साथ साथ क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रही है? क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ होती है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। ठीक है ना, क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ होती है जो दूसरों के सोचे बिना, वी कैन से ना, दूसरों के नॉलेज के बिना, वी कैन से वन पर्सन कैन डेवलप सर्टेन थिंग्स। ठीक है ना, अगर हम बात करें आज के टाइम पे जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है, तो कोरोना वायरस में तो आपको पता है कि अभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट एंड ऑल द पीपल दोस आर डेवलपिंग द वैक्सीन। ठीक है, वो वैक्सीन जो डेवलप करने का काम कर रहे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, वो ये बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट दैट मच, इतना पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी हम वैक्सीन लेके आ सके। सो द वर्ल्ड हैव टू प्रिपेयर देमसेल्फ टू स्टे विद द कोरोना वायरस, टू लिव विद कोरोना वायरस। ठीक है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली एक इंटीमेशन दिया है कि वर्ल्ड को प्रिपेयर रहना है कोरोना वायरस के साथ कुछ समय तक रहने के लिए, बिकॉज द पीपल शुड हैव सम काइंड ऑफ अवेयरनेस। आपने देखा होगा इसी वी कैन से इसी कर्फ्यू के दौरान, इसी लॉकडाउन के दौरान, यू हैव सीन दैट सो मेनी पीपल हैव कम आउट विद सो मेनी अल्टरनेटिव ऑप्शंस। ठीक है ना, सो मेनी अल्टरनेटिव ऑप्शंस आर अवेलेबल कि किस तरीके से वो अपना काम घर बैठे ही कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपना मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से वो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और ऊपर से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है कैसे वो लोग ले सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। सो बहुत सारे हमने चीज़ें देखी है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द यूट्यूब पे देखोगे तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोस आर देयर। इफ़ यू गो ऑन द फेसबुक, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोस आर देयर हाउ द पीपल कैन सर्वाइव। आपने देखा होगा एक छोटे से गाँव में, ठीक है ना, छोटे से गाँव में कुछ बच्चों ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि कोई भी बंदा जब गांव में एंट्री लेगा तो उसके पहले उसको क्या करना है, उसको अपने हाथ को सैनिटाइज़ करना है। ठीक है, अपना हाथ धोना है, उसको सैनिटाइज़ करना है और फिर उसके बाद उसको एंट्री मिलेगी। सो ऐसा सिस्टम डेवलप किया बच्चों ने, कुछ ज़्यादा नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ ऐसा क्रिएटिविटी। उन्होंने मग यूज़ किया है, बकेट यूज़ किया है पानी भर के, फिर एक बॉटल में उन्होंने सोप रखा हुआ है, तो वी कैन से लिक्विड सोप रखा हुआ है। ठीक है, ऑटोमेटिकली बंदा प्रेस करता है, नीचे से एक पाव से प्रेस करेगा, ऑटोमेटिकली उसका हैंड सैनिटाइज हो जाएगा
और वो हैंड वॉश कर सकता है, फिर वो अंदर जा सकता है। तो ये एक क्या है, एक क्रिएटिविटी है। आपको क्रिएटिविटी के लिए हमेशा टेक्नोलॉजी चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। टेक्नोलॉजी वी कैन से बेटरमेंट के लिए होती है, बट इनोवेटिवनेस तो क्रिएटिविटी तो किसी भी चीज़ से आप लोग डेवलप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके वी कैन से ना आपके माइंड पे, आपके नॉलेज पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो वी कैन से कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस हैव बीन डन विथ क्रिएटिविटी इन दैट, ठीक है। तो बहुत सारी क्रिएटिविटी है, और जो इनोवेशन होना चाहिए ना, इनोवेशन को सपोर्ट के लिए क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपका इनोवेशन तब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगा जब तक उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी नहीं होगी। इंट्रोड्यूसिंग एक्टिविटी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज़ अ बिग चैलेंज फॉर एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। क्रिएटिविटी, ठीक है, समथिंग न्यू फॉर इन प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, ठीक है, कुछ नया लेके आना कस्टमर्स के लिए, उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी भी होना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। Thus, creativity is an essential part of an entrepreneurship. So, creativity is like very important part of an entrepreneurship, the process and an activity, and each and every entrepreneur, हर entrepreneur को ये समझना होगा, इसको इम्पोर्टेंस देना होगा, और इसको कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट के अंदर लेके आके देना होगा कस्टमर को। क्यों? क्योंकि कस्टमर उसी को सपोर्ट करेगा जिसका प्रोडक्ट इनोवेटिव होगा, और जिसके अंदर क्रिएटिविटी भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिखती रहेगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। वाई? बिकॉज जब प्रॉब्लम्स आती है तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी तब ज़्यादा वी कैन से निखर के आती है, और ज़्यादा देखने को भी मिलती है। विदाउट प्रॉब्लम, विदाउट डिफ़िकल्टी, विदाउट टफ सिचुएशन ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी पॉसिबल नहीं होती। सो आपने देखा होगा कि बहुत सारी इनोवेटिवनेस है, उसके साथ साथ क्रिएटिव चीज़ें भी है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप। अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड हैव मोर पैशन ऑफ डूइंग समथिंग न्यू देन जस्ट अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है ना। अगर आप को सक्सेसफुल बनना है, ठीक है ना, तो मैनेजर के अंदर, उसके अंदर एक पैशन होना चाहिए कुछ नया करने के लिए देन जस्ट अर्निंग द प्रॉफिट। लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। लीडरशिप होनी चाहिए, आपके अंदर मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अदर स्किल्स कैन बी कंसिडर्ड सेकेंडरी, अदर स्किल्स जो है वो सेकेंडरी भी कंसिडर कर सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज। एंटरप्रेन्योर के क्या होनी चाहिए, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने लोगों को लीड कर सके और हर एक चीज़ को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। उसके बाद में आता है स्किलफुल मैनेजमेंट। द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी वी कैन से एंटरप्रेन्योरशिप का जो भी चीज़ें हैं ना, उसका जो सक्सेस है ना, उसके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किल मैनेजर एंटरप्रेन्योरशिप बिकम सक्सेसफुल एक्टिविटी। अगर मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, स्किलफुल है, नॉलेजेबल है, टैलेंटेड है, तो जो भी एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी होगी, जो भी चीज़ें कर रहा है वो बंदा, वो सक्सेसफुल हो सकता है। अदरवाइज चांसेस आर देयर टू मेक अ लॉस इन दैट, ठीक है। उसके बाद में आता है रिस्क बेयरिंग है। अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज अ रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड इज इनकैलकुलेबल, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब एक ऐसा सिचुएशन और कंडीशन जहाँ पर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या आपके फेवर में जा रहा है या आपके चीज़ें अगेंस्ट जा रही है। नॉर्मली अनसर्टेनिटी में हमेशा चीज़ें अगेंस्ट ही जाती है। अगर लक अच्छा रहा तो वो फेवर में हो सकता है, बट मैक्सिमम टाइम वी हैव सीन कि चीज़ें अगेंस्ट ही जाती है। तो एंटरप्रेन्योर इज़ एन एजेंट हु बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट अ सर्टेन प्राइस इन ऑर्डर टू कंबाइन देम इनटू अ प्रोडक्ट टू सेल देम एट एन अनसर्टेन प्राइस इन फ्यूचर। तो एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर एक तरीके का एजेंट है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेस करता है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, और उस एक्टिविटी से वो एक नया प्रोडक्ट लेके आता है अपने कस्टमर्स के लिए टू सेल देम एट एन अनसर्टेन प्राइस। अनसर्टेन प्राइस मतलब क्या? वो एक ऐसा प्राइस होगा जहाँ पर वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रॉफिट भी रिकवर करेगा, तो उसको एक अनसर्टेन प्राइस हम लोग बोल सकते हैं। बट उसको वो प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो है डाउटफुल होता है कभी कभी। दस दे टू आर रिस्क बेयरिंग एजेंट्स इन प्रोडक्शन, और ये इसके वजह से क्या हो सकता है? एक तरीके का रिस्क बेयरिंग एजेंट्स इन प्रोडक्शन। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं गैप फिलिंग फंक्शन।
द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ गैप फिलिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फीचर है एंटरप्रेन्योरशिप का ना, जो गैप होते हैं ना प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, ये वगैरह वगैरह, वो फिलअप करने का। इट इज़ द एंटरप्रेन्योर्स जॉब टू फिल द गैप एंड मेक अप द डेफिशिएंसीज विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो जहाँ पर भी नॉलेज का गैप है, जहाँ पर भी स्किल उतना डेवलप नहीं है, सो ईच एंड एवरी प्रोसेस एंड एक्टिविटी जो भी हो रही है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का काम है कि उस डेफिशिएंसीज को, उस गैप को फाइंड आउट करे, उसको प्रॉपरली फुलफिल करे। ठीक है, रिलेटेड टू द नॉलेज एंड द अदर प्रोडक्शन फंक्शन, ताकि सारी एक्टिविटी प्रॉपरली कंडक्ट हो सके। सो हियर वी हैव completed the entrepreneurship development में मीनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, दूसरा देखते हैं, हमारा है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने की, ठीक है, द प्रोसेस एंड एक्टिविटी जो हो रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट किस तरीके से पॉसिबल है? वो डेवलपमेंट दो तरीके से पॉसिबल है। सबसे पहले आता है हमारे को ट्रेनिंग, ठीक है, और दूसरा जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो कि ईयर वाइज एंड मंथ वाइज एक प्रोग्राम, एक शेड्यूल होता है, जहाँ पर बैच वाइज लोग जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो अपनी सारी चीज़ों को अपग्रेड करना, सारी चीज़ों को देखना समझना, ये सारी चीज़ें प्रोग्राम में होता है। तो सबसे पहले होता है ट्रेनिंग। जब जॉब के लिए कोई बंदा सिलेक्ट होता है तो उसको एक स्पेसिफिक रोल देते हैं, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में डालते हैं, और उसको उस रोल को फुलफ़िल करने के लिए, उस डिपार्टमेंट में उसके परफॉर्मेंस के लिए, उसके पहले उसको एक ट्रेनिंग दिया जाता है, फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वाला ट्रेनिंग है। द ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट हैड बीन थिंकिंग दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। ठीक है, जो ट्रेडिशनल स्कूल है ना, वहाँ पर ये सोच रखी जाती थी कि जो एंटरप्रेनर है ना, एंटरप्रेनर बॉर्न होते हैं, ना कि एंटरप्रेनर बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर बंदा है, जैसे बात करें हम अपनी कम्युनिटी में बात करें, तो वी नो वेरी वेल कि जो गुजराती कम्युनिटी है एंड जो मारवाड़ी कम्युनिटी है, दे आर लाइक अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर। ठीक है, दे आर बॉर्न एंटरप्रेन्योर। वाई? भले वो कुछ भी करेंगे लेकिन अपना धंधा सेटअप करेंगे, ठीक है ना, अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। आप देखोगे मेजॉरिटी गुजराती कम्युनिटी एंड दिस मारवाड़ी कम्युनिटी, अगर आप देखोगे ना, तो इनका खुद का बिजनेस होता है, इनका खुद का, छोटी सी दुकान होगी मगर खुद की होगी। वो लोग है ना, कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और एक जॉब करूंगा। पढ़ना लिखना तो है, उनको भी है। everyone thinks of having a knowledge, everyone thinks of going to school, going to college and all। लेकिन अगर स्कूल कॉलेज के बाद अगर गुजराती एंड मारवाड़ी कम्युनिटी को बोलोगे तो बोलेंगे कि मैं अपना बिजनेस सेटअप करूँगा। वैरस अदर, अगर आप किसी दूसरे कम्युनिटी के बच्चे या बच्चे से पूछोगे क्या करना है, तो वो बोलेगा कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो वो अपने रिज्यूम बनाएगा, अपने सर्टिफिकेट्स लेगा और जॉब के लिए यहाँ वहाँ इंटरव्यू के लिए जाएगा। लेकिन जो गुजराती एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी, मैक्सिमम जो मेरा नॉलेज और मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल क्या करते हैं, वो लोग अपना वो लोग जॉब के बजाय अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। तो इसके लिए जो पुराना ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना, वहाँ पर ये बोला गया है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि वो जो नॉलेज होना चाहिए, वो जो स्किल होना चाहिए, वो जो पोटेंशियल, वो जो कैलिबर होना चाहिए, वो इनबॉर्न होना चाहिए। वो इनबॉर्न है, भगवान वो दे के भेजते हैं। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी बोलते हैं जिसको, वो इनबॉर्न होती है। ठीक है, वो बनाया नहीं जा सकता, वो किसी को पास ऑन नहीं किया जा सकता, वो तो एक ऐसा है कि वो गॉड गिफ्टेड ऐसा है। तो इसके लिए पुराने स्कूल ऑफ थॉट्स में लिखा गया है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। ठीक है, whereas modern observation mentions that some entrepreneurs may be born but a large number of them can be made by education and training। लेकिन अगर हम आज के मॉडर्न टाइम और एरा की बात करें तो वहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि जो कुछ एंटरप्रेन्योर है वो बॉर्न है, वो बॉर्न एंटरप्रेन्योर है। लेकिन जो लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर आज के टाइम पे हमारी इंडियन कम्युनिटी के अंदर है, उनको बनाया गया है, दे आर बीइंग मेड बाय हैविंग अ प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को नॉलेज के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स के थ्रू बनाया गया है,
and they are very much successful than the modern they are very successful than the traditional we can say entrepreneur. ठीक है, hence today there is a need of training to produce eligible future entrepreneur. और आज के टाइम पे क्या है, सबसे ज़्यादा नीड है, इम्पोर्टेंस है ट्रेनिंग दे के एक एलिजिबल मतलब क्या, एक रिस्पॉन्सिबल और एक कैपेबल एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने का फ्यूचर के लिए. ठीक है, ट्रेनिंग इज अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज़ प्लान्ड, सिस्टमैटिक, कंसिस्टेंट, परवेसिव एंड मॉनिटर टू मेजर इट्स इफेक्टिवनेस. ट्रेनिंग क्या है, एक तरीके का स्कीम है ऑफ इंस्ट्रक्शन है. इंस्ट्रक्शन मतलब क्या क्या चीज़ें होती है जो कि पूरी तरीके से प्लान्ड है. ठीक है, जब आप ट्रेनिंग में जाते हो तो आपको एक इंस्ट्रक्टर मिलता है, वो इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्ट करता है और उस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है. लेकिन वो इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट कैसे करेगा, उसको पहले वो क्या करेगा, प्लान करेगा, हर एक एक्टिविटी को प्लान करेगा, कब मैं क्या सिखाऊंगा, कब मैं क्या बोलूँगा, कब मैं क्या दूंगा, कब मैं कैसे टेस्ट लूँगा, वगैरह वगैरह चीज़ें प्लान होती हैं. सिस्टमेटिकली वो हर एक चीज़ को अरेंज करता है, हर एक चीज़ को कंसिस्टेंट रखने के लिए वो एफर्ट डालता है. परवेसिव मतलब क्या, वो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है या फंक्शन है वो हर एक जगह फॉलो होता है. एंड मॉनिटर्ड मतलब क्या, जब भी इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट करेगा तो वो आपको ऑब्जर्व करेगा. मॉनिटरिंग का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन मेड बाय द इंस्ट्रक्टर. वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, देखेगा क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या दिमाग में आपके बैठा है, क्या नहीं बैठा है, कौन सी चीज़ आप किस तरीके से कर रहे हो, हर एक चीज़ को वो ऑब्जर्व करेगा आपको एक बार बताने के बाद. टू मेजर इट्स इफेक्टिवनेस, वो ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस कितना आपके ऊपर हुआ है, कितना आपने समझा है, कितना आप कर सकते हो, कितना आपको और करने की ज़रूरत है, और नॉलेज देने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें इफेक्टिवनेस जो आपकी है या उस सेशन की है वो मेजर करेगा. ठीक है, इट इज़ एन इंटीग्रल इनपुट ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजरियल डेवलपमेंट के लिए. इंटीग्रल इनपुट है ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट. ट्रेनिंग ब्रॉडन्स द विजन ऑफ एंटरप्रेन्योर बाय प्रोवाइडिंग देम सुटेबल अपॉर्चुनिटी. ट्रेनिंग क्या करती है, वाइडेंस करती है विजन, जो विजन है ना वो और बड़ा करती है एंटरप्रेन्योर को. ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग देम सुटेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर एन इंटरचेंज ऑफ एक्सपीरियंस विद इन एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री. तो अगर आपके पास सुटेबल अपॉर्चुनिटी है टू इंटरचेंज ऑफ एक्सपीरियंस विद इन एंड आउटसाइड एन इंडस्ट्री, तो आपके पास जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसको विद इन एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री आप उसको देखिए, उस विजन को बड़ा करिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए. समथिंग यू शुड बी एट अ बेटर प्लेस. ओके, इट बिल्ड्स नेसेसरी स्किल ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर. ये क्या करता है, एंटरप्रेन्योर के जो स्किल्स है ना, इनको डेवलप करने का, इनको बिल्टअप करने का काम करता है. इट इम्पार्ट्स द नॉलेज ऑफ मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन मेथड, कंज्यूमर एजुकेशन एक्सेट्रा. ये क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या इम्पार्ट करता है एंटरप्रेन्योर का, क्या ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहा है. क्या कौन सी नॉलेज को इम्पार्ट कर रहा है, मार्केटिंग ऑफ गुड्स को. ठीक है, प्रोडक्शन मेथड को इम्पार्ट कर रहा है, कंज्यूमर्स एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहा है. इम्पार्ट करने का मतलब ट्रेनिंग के प्रोसेस में जब आप जाते हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए. सिर्फ प्रोडक्ट को बना के बैठ जाना और मार्केट में दे देना, इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट सफिशिएंट. आपको ये भी चीज़ें होनी चाहिए. जैसे मार्केटिंग कैसे करोगे आप अपने गुड्स का, प्रोडक्शन का क्या मेथड आप लोगे, कंज्यूमर्स को कैसे एजुकेशन क्रिएट करोगे. क्योंकि जब तक आपके कंज्यूमर्स को नॉलेज नहीं होगा तब तक कोई भी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला नहीं है. तो नॉलेज क्रिएट करने के लिए बहुत सारे मीडियम्स है, बहुत सारे मोड्स है. विच मीडियम यू फील सुटेबल, विच मोड्स यू थिंक इट इज़ फिजिबल फॉर यू, उस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए. ट्रेनिंग क्या कर रहा है, ट्रेनिंग एक्सपोजर एन एंटरप्रेन्योर टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट विच कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हिम. ट्रेनिंग क्या कर रहा है, एंटरप्रेन्योर को एक्सपोज कर रहा है लेटेस्ट डेवलपमेंट का, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको अफेक्ट कर सकती है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसके जो चीज़ें हो रही है, डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हो रहा है या जो भी चेंजेस हो रहा है आप उसको वेलकम करोगे. ठीक है ना, उसको क्योंकि उसका कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आपके ऊपर आने ही वाला है, कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके ऊपर होने ही वाला है. With the help of training, there can be a minimization of excessive scrap. Excessive scrap मतलब क्या, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वेस्टेज होता है ना, अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, उसको प्रॉपर तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हो. ठीक है, आप अपने लोगों को उस तरीके से गाइड कर सकते हो, उस तरीके इंस्ट्रक्ट कर सकते हो ताकि आपका मिनिमम वेस्टेज हो.
डिफेक्टिव आउटपुट्स एंड वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो डिफेक्टिव आउटपुट नहीं होना चाहिए, वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव स्क्रैप को मिनिमाइज करो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको जब ट्रेनिंग मिलती है तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका एक कंट्रोल हो जाता है, ठीक है ना। आप अपने लीडरशिप के अंदर, आप अपने पावर के अंदर ये सारी चीज़ों को आप देखते हो कि इस तरीके की चीज़ें जो हो रही, जो वेस्टेज है आपका वो कम से कम हो। ट्रेनिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ट्रेनिंग क्या करता है, जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, ठीक है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको पता है कि आपको ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल क्या कर रहा है, मिडिल लेवल क्या कर रहा है, लोअर लेवल क्या कर रहा है, लोअर लेवल की कौन सी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग हेल्प्स एन एंटरप्रेन्योर टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। जो प्रोसेस है ट्रेनिंग का, उसमें एंटरप्रेन्योर को ये सिखाया जाता है कि आप न्यू टेक्नोलॉजी है तो आप उसको वेलकम करो, एक्सेप्ट करो, टीम स्पिरिट डेवलप करो, स्टैंडर्डाइजेशन सेटअप करो, हर काम से रिलेटेड, हर एक्टिविटी से रिलेटेड स्टैंडर्डाइजेशन प्लानिंग में ही आप कर सकते हो। रिड्यूस द फैटिग्यू, प्रॉपर मतलब वेस्टेज, ये जो फैटिग्यू है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना और रिड्यूस करना, ठीक है। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड पीपल फील रेस्टलेस काइंड ऑफ ए थिंग एंड ऑल। मिनिमाइज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। मिनिमाइज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स मतलब क्या है, सिस्टमेटिकली हर एक चीज़ हर एक जगह पे रखो, नंबर ऑफ रिसोर्सेज अलोकेट करो विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना। और ये मेक श्योर करना कि कहीं किसी के साथ क्लैश ना हो, और जो भी टेक्नोलॉजी है वो अपडेटेड हो, ठीक है, ये एक्सेट्रा। सम मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर लेक्चर मेथड। जब ट्रेनिंग होती है तो कुछ सेशन जो ट्रेनर कंडक्ट करता है वो लेक्चर मेथड में कंडक्ट करता है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता है हर एक एक्टिविटी से रिलेटेड। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन भी देता है आपको, ग्रुप इंस्ट्रक्शन भी मिलते हैं, उसके बाद मीटिंग भी होती है, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स। तो ये सारे मेथड्स हैं जहाँ पर इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट करता है, नॉलेज डेवलप करता है, डेमोन्स्ट्रेशन दे के बताता है, कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करता है, ग्रुप इंस्ट्रक्शन देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए इंस्ट्रक्टर ये सारी चीज़ें फॉलो करता है। और ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमने देखे कि इंस्ट्रक्टर को अगर प्रॉपर नॉलेज दे रहा है एंटरप्रेन्योर को, तो वो किस तरीके से चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकता है, किस तरीके से वेस्टेज को अवॉइड कर सकता है, किस तरीके से वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकता है और बेटर चीज़ों हैंडल कर सकता है। सॉरी, आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ, रतन टाटा के बारे में बताता हूँ। रतन टाटा व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर, he was working in a Nagpur, he was started working in Tata with a group of Tata companies as a worker. So नागपुर में उनका एक है, we can say हब है, ठीक है ना। तो नागपुर में उन्होंने एज अ वर्कर्स के बीच में काम करना शुरू किया। आफ्टर वर्किंग with the workers over 2 years, after that he got promoted and he became the CEO, and then again he became the टॉप मैनेजमेंट में उनका जो पोजीशन है वो बन गए। बट उनका जो कैरियर था रतन टाटा का, उन्होंने अपने वर्कर्स के बीच में स्टार्ट किया था। उनके जो फादर थे उन्होंने उनको बोला था कि यू गो एंड स्टार्ट योर एक्टिविटी और स्टार्ट योर कैरियर एज अ वर्कर। व्हेन यू वर्क एज अ वर्कर दैट टाइम यू नो हाउ मच एफर्ट द पीपल आर पुटिंग, ठीक है ना। सो वर्कर्स के बीच में काम करना, उनके बीच में रहना, उनकी चीज़ों को समझना, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रतन टाटा को अगर हम बात करें तो वो कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी यूनिट में अगर वो अपने जाते तो उनको पता है कि यहाँ पर क्या काम करता है। और एंटरप्रेन्योर को तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सिर्फ ऑफिस में बैठ के ऑर्डर्स देना ये काम नहीं होता है एंटरप्रेन्योर का, बट उसको ग्रास रूट लेवल पे जाके चीज़ों को समझना और फिर प्रॉपर डिसीजन लेना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बातें हैं हमारी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैज़ बीन डिफाइंड एज अ प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प अ पर्सन इन strengthening his entrepreneur motive and in acquiring the skills and capabilities necessary for playing his entrepreneur's role efficiently, ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है जिसको डिफाइन किया गया है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर बंदे का हेल्प होता है, स्ट्रेंथन होती है उसके एंटरप्रेन्योर मोटिव को स्ट्रेंथन किया जाता है, उसके अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स उसको दिए जाते हैं,
उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ बिल्टअप की जाती है फॉर नेसेसरी रोल प्ले करने के लिए, जो कि एफिशिएंटली इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए रिगार्डिंग द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो। ये सारी चीज़ें हैं। ईडीपी इज़ अ डिवाइस, ठीक है, थ्रू विच अ पीपल विथ लेटेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेड्स आर आइडेंटिफाइड। ईडीपी एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पर एंटरप्रेन्योर जो है ना विद द लेटेस्ट ट्रेड्स आर आइडेंटिफाइड, ठीक है, मोटिवेटेड टू टेक अप न्यू आइडियाज़, ठीक है, उनको मोटिवेट किया जाता है न्यू आइडियाज़ को लेने के लिए, न्यू वेंचर्स को, न्यू आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, न्यू इंडस्ट्रियल वेंचर्स एंड ऑल सेटअप करने के लिए, इन स्टार्ट करने के लिए। ट्रेंड इन मैनेजिंग द यूनिट एंड गाइड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टार्टिंग अ वेंचर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ट्रेंड करना, मैनेजिंग यूनिट एंड गाइडिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स, ट्रेंड करना, मैनेज करना, गाइड करना, सारे एस्पेक्ट से स्टार्ट करना वेंचर्स और एन एंटरप्राइज को, ठीक है। एंटरप्राइज का मतलब द ऑर्गेनाइजेशन। ईडीपी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन गुजरात इन द ईयर 1970। ईडीपी का जो प्रोग्राम है ना वो पहली बार गुजरात में इंट्रोड्यूस किया था, और उसको जो स्पॉन्सर्ड थे वो गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन था, GIIC, ठीक है, गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ईडीपी आर बेस्ड ऑन मैकक्लेनेंस एक्सपेरिमेंट इन काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये जो ईडीपी है ना ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट्स है जिसको मैकक्लेनेंस ने किया था काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, वेयर बिजनेसमैन वेयर प्रोवाइडेड विथ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। बिजनेसमैन को मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए नॉर्मली एक ईडीपी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, और इसको फर्स्ट टाइम वी कैन से फॉर्मली 1970 में गुजरात में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, लेकिन एज एन एक्सपेरिमेंट इसको आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी कंडक्ट किया जा चुका था, ठीक है। ईडीपी देखो क्या क्या है, फॉलोइंग स्टेप्स इंक्लूड है। अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले ईडीपी में क्या आ रहा है, अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को बताना। सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जिसके अंदर कैपेसिटी है, जिसके अंदर नॉलेज है, जिसके अंदर स्किल है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, जिसके अंदर कैलिबर है, उस पर्टिकुलर बंदे को सिलेक्शन करना, सिलेक्ट करना उसका, सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज मतलब क्या, कौन किसके लिए सूटेबल है, कौन कहाँ क्या करेगा, किस तरीके से जाएगा, तो सूटेबल एंटरप्राइज को आइडेंटिफाई करना। एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर उनको उस एंटरप्राइज से रिलेटेड प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, क्या मेथड होगा, सेमिनार होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, मीटिंग होगा, फिर उसके बाद लेक्चर मेथड होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, हर एक मेथड को सिलेक्ट करना या जो भी सूटेबल है वो सिलेक्ट करना, फिर उनको एक्चुअली ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एंड लास्ट में जो आता है मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, मॉनिटरिंग करना एंड फॉलोअप एक्शन लेना कि क्या इनको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या इनको और एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी, ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी, द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी, ठीक है। फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या, टू फोस्टर एंटरप्रेन्योर ग्रोथ इन अवर कंट्री। ऑब्जेक्टिव ईडीपी क्यों सेटअप किया है हमारी कंट्री में, अगर हम बात करें ना आज के टाइम पे ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप को उतना इनकरेजमेंट नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में हर लोग we can say the person those who wanted to be an entrepreneur, obviously they are setting up their shops, ठीक है, वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, जिनको बनना है वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, लोकल हेल्प मिलती है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक तरीके का एनकरेजमेंट उनको मिल जाता है कि वो लोग अपना सेटअप कर सके। लेकिन अगर हम इंडियन कम्युनिटी की बात करें और इंडियंस की बात करें ना, तो इंडियन कम्युनिटी में इंडियंस को उतना इनकरेजमेंट नहीं मिलता, ना कि गवर्नमेंट से मिलता है, ना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, ना ही लोकल सपोर्ट उनको मिल पाता है, ना तो वो नॉलेज और ट्रेनिंग उनको मिल पाता है जो उनको चाहिए, ठीक है। अगर उन्होंने किसी तरीके से एफर्ट डाल के अगर उन्होंने कुछ सेटअप भी कर लिया तो फिर उसको भी वो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज झेलनी पड़ती है। सबसे पहले उसको सेटअप करने में, सेटअप करने के बाद में मार्केट में मेंटेन रहने के लिए, सो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन इंडिया। वैरस अगर हम बाहर की बात करें, अमेरिका और इंग्लैंड एंड डेवलप्ड नेशंस की बात करें, तो वहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट है, वहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट है, वहाँ पर वी कैन से लोकल सपोर्ट है, पीपल आर एनकरेज टू कम अप विद द इनोवेटिव आइडियाज़। जैसे आज के टाइम पे हमारे इंडिया में
वी कैन से ना स्टार्टअप इंडिया जो मोदी जी बताते, स्टार्टअप इंडिया एंड ऑल, स्टार्टअप इंडिया तो मोदी जी ने इनकरेज किया, बट इसके पहले ऐसे कोई स्कीम नहीं थी जहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए इनकरेजमेंट हो। आज तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलता है, कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट भी कहीं ना कहीं मिल जाता है, ठीक है, इजीली बिजनेस सेटअप हो सकता है। बट इसके पहले का जो हमारा गवर्नमेंट्स एंड इंडिया था ना, उसमें इतना सपोर्ट, इतना हेल्प नहीं मिलता था। सो दैट्स द रीज़न इंडिया आर वेरी मच बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो सबसे पहले क्या है पॉइंट, ऑब्जेक्टिव जो ईडीपी का है वो यही है, फोस्टर एंटरप्रेन्योर ग्रोथ इन अवर कंट्री। तो आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे फोस्टर करना मतलब और एनकरेज करना और स्पीड अप देना ग्रोथ के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर ग्रोथ के लिए अपने कंट्री के अंदर। ऑप्टिमाइज यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज उसका मैक्सिमम यूज़ हो सके, मैक्सिमम, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन एंड इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। अगर बिजनेसेस आएंगे, अगर इंडस्ट्री सेटअप होगी, अगर स्टार्टअप इंडिया होगा, तो ऑब्वियसली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल विल बी एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दे कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, वो लोग का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा हमारे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। इसका जो सोशल इम्पैक्ट पड़ता है ना, इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ ऑफ द पीपल होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट भी होगा, बैकवर्ड रीजन्स भी डेवलप होंगे, इकोनॉमिक स्टेटस भी डेवलप होगा, सोशली बैकवर्ड डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स के रिलेटेड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम पूरे इंडिया को एक तरीके से यूनाइट कर सकते हैं, एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द रीजन कैन बी टेकन प्लेस। फिर उसके बाद में आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम नहीं है कि 5 लाख लोगों को हर साल जॉब मिलेगा या 50 लाख लोगों को जॉब मिलेगा। जब तक स्टार्टअप इंडिया, जब तक मेक इन इंडिया, या जब तक और सारे जो भी स्कीम्स है, जब तक आप उसके थ्रू एनकरेज नहीं करते लोगों को सेटअप करने के लिए, बिजनेस लेने के लिए या अपना स्टार्टअप कंडक्ट करने के लिए, तब तक आप उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और लोगों को जॉब देना इट्स नॉट पॉसिबल। अभी जैसे हम बात करें किसी भी सरकारी वी कैन से नौकरी की बात करें, ठीक है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी में 50 लोगों के लिए है तो 50 लोग ही फिक्स रहने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई रिटायर होता है तो कोई एक ही बंदा सिलेक्ट होता है, मतलब उनका जो वी कैन से सेटअप है वो सिर्फ 50 लोगों के लिए ही है। लेकिन जो नीड फॉर द गवर्नमेंट जॉब है वो कितना 50 लोगों के लिए आ रहा है, 5,000 लोगों को जॉब मिलेगा और 50 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते। तो वी कैन से कि उनका जो एक सेटअप है वो एक लिमिटेड है। लेकिन जैसे इनकरेज करेंगे ना, स्टार्टअप इंडिया हो या वगैरह दूसरे जो प्रोग्राम्स है, इनिशिएटिव्स जहाँ पे लोगों को इनकरेज मिल रहा है अपना खुद का बिजनेस लेके आने के लिए, वहाँ पर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये मत देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन से बिजनेस में एंगेज हूँ, क्या लेवल है वो, उसको वी कैन से अप्रिसिएशन मिलता है कि नहीं मिलता, उसको रिकॉग्निशन सोसाइटी करती है कि नहीं करती है, दैट इज़ नॉट इज सो इम्पॉर्टेंट। मोदी जी यही बोलते हैं कि अगर कोई वड़ा पाव बेच रहा है, अगर कोई भजिए बेच रहा है, दैट इज़ लाइक ये मत सोचिए कि भजिए बेच रहा है, उसका एक तरीके से जॉब है, फिर उसने और भी 2 से 3 लोगों को जॉब देने का काम किया। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज के टाइम पे स्टार्टअप इंडिया में भी यही बोला जाता है कि अगर आपके पास आइडिया है, अगर आपके पास नॉलेज स्किल है तो आप लेके आइए, फाइनेंशियल सपोर्ट हम देंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं हम आपको एनकरेज करेंगे और आप भी 4 लोगों को जॉब दे सकते हो, ठीक है। वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड द मीडियम स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, वाइड करना बेस को स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री। आज के लॉकडाउन में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, बंद होने के कगार में है। बट जब से लॉकडाउन हटाने का काम शुरू किया है गवर्नमेंट ने, एंड ये मेक श्योर किया है हर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को फिर से सेटअप कर सके, फिर से उनको एनकरेज करे। जो फाइनेंशियल सपोर्ट है गवर्नमेंट वो भी देगी, लेबर्स का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट करके देगी, ठीक है। लेबर लॉस में चेंजेस किए हैं एंड सम और द अदर इट इज़ बीइंग गवर्नमेंट ने ये मेक श्योर किया है कि फेवरेबल सिचुएशन और कंडीशन क्रिएट कर सके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है और उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं
इग्नोर नहीं कर सकते. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EDP, and these were the EDP's following steps were there, and I hope that you have understood this. In the next lecture we will start with the recent initiatives of entrepreneurship development. ठीक है, thank you.